Hey guys, welcome back to our channel Newton's Hub, a complete place for learning। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी को लेकर के, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो अगर आप लोग इस चैनल पर अभी नए हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपके चैनल पर एक रेड कलर का बटन होगा जो कि सब्सक्राइब बटन है, आप उसको प्रेस कर दीजिए और उसको वाइट कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और ऑल पर उसको प्रेस कर देना। इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी सीरीज मिस नहीं होगी। जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होती है, कोई भी वीडियो अपडेट होती है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो गाइज पहले फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास के साथ इंडिविजुअली किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स के लिए डील की जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम के लिए फॉर्मूला मास देखा जाता था और किसी मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास देखा जाता था, जिनको हम इंडिविजुअली स्टडी कर लिया करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, उस टाइम पर क्या होता था कि केमिस्ट कभी भी एट अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल के लिए स्टडी नहीं कर पाए। उन्होंने कभी भी डील नहीं करी कि वो एक पर्टिकुलर किसी भी एक अमाउंट के लिए, यानी किसी एक एटम के अमाउंट या किसी भी मॉलिक्यूल के अमाउंट के लिए क्या कर सकें, कोई एक टर्म रिलेट कर सकें। तो धीरे धीरे क्या हुआ, किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए वहां पर एक बैलेंसिंग की जरूरत पड़ने लगी। उस बैलेंसिंग की जरूरत के लिए, यानी कि उसके एटॉमिक मास यूनिट्स के लिए एक नई टर्म को रिलेट किया गया, जिसने कि उनके मास को, जो कि मास किस में होता था, ग्राम्स में होता था, उस ग्राम के मास को उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। तो वो जो नई टर्म यहां से जनरेट हुई थी, जिसने मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेट किया था, दैट इज कॉल्ड मोल। उसको क्या नाम दिया गया, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि मोल का नाम दिया गया। और ये जो हम बार बार एक टर्म यूज करते हैं पार्टिकल, यहां पर जो हम टर्म यूज करते हैं पार्टिकल, वो बेसिकली एक जेनरिक टर्म होता है। जेनरिक टर्म का मीनिंग होता है जो जिसमें कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या नंबर ऑफ बल्क के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है वो हमेशा ही आपके माइंड में एकदम आ जाना चाहिए कि ये डिनोट कर रहा है किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को, यानी किसी पार्टिकल के लिए यहाँ पर हम एटम्स को या मॉलिक्यूल को या आयन को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। तो जब कभी भी कहीं पर आप पार्टिकल की न्यूमेरिकल को देखेंगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल कोई भी हो सकता है। नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट करवाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मोल की डेफिनेशन मिल जाती है। मोल जो कि MOLE लिखा जाता है लेकिन एब्रीवेट किया जाता है MOL से। तो मोल ने क्या किया, ये एक ऐसी यूनिट बन गई जिसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सब्सटेंस के मास के साथ रिलेट कर दिया। और ये एक ऐसा पाथ बन गया किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए कि आज बल्क में और पूरी केमिस्ट्री जिस भी बेस पर काम कर रही है वहां पर इसको यूज किया जाता है। ये अच्छी एक क्वांटिटेटिव यूनिट बन गई है सब्सटेंस की। तो इसके अंदर ये जो मोल्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, मोल्स को डिफाइन करने के लिए साइंटिस्ट ने एक क्राइटेरिया बनाया, केमिस्ट ने एक क्राइटेरिया बनाया जो कि कार्बन 12 के 12 ग्राम पर बेस्ड था। अब कार्बन 12 को लेने के पीछे का रीजन क्या था, इसको हम आगे देखेंगे। तो मोल की डेफिनेशन को डिफाइन अगर किया जाए तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में। यानी कार्बन के अंदर क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर मुझे 1 मोल को डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूंगा कि इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अगर कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम को हम देखें तो उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो एक सर्टेन नंबर होगा। उस सर्टेन नंबर को बोला गया है मोल्स, और मोल इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर के। तो ये जो पार्टिकल प्रेजेंट थे कार्बन 12 के 12 ग्राम में, वो एग्जैक्टली 6.022136736 इंटू 10⁻23 एटम्स के इक्वल थे। तो अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन 12 को लेने के पीछे का रीजन क्या था, कार्बन 12 क्यों लिया गया, और अगर मुझे एवोगैड्रो नंबर यानी एवोगैड्रो कांस्टेंट को कैलकुलेट करना हो तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए, ये माना गया कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में जो वेट होता है दैट इज 12 ग्राम। कार्बन का जो वेट है 1 मोल का, वो कितना माना गया, 12 ग्राम। जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल में स्टडी भी किया है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक वेट होता है 12, जिसको हम ग्राम यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन के 1 मोल का जो एटॉमिक वेट था वो 12 ग्राम था। यानी अगर मैं मास ऑफ कार्बन 12 एटम की बात करता हूं तो ये आपको याद करना होगा कि कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है वो 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है, जो कि माइनस की पावर के साथ है।
और इसको हम एक मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम की मशीन से कैलकुलेट करते हैं। इसको एटम के क्वांटिटी को देख करके या किसी वेइंग मशीन से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इनके लिए एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें कि यहां पर मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, जो कि कितना आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आया। तो अभी हमें करना क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए ये माना गया कि अगर मैं कार्बन 12 के 12 ग्राम, यानी कि ग्राम पर मोल की यहां बात करी गई है, 1 मोल में 12 ग्राम प्रेजेंट है कार्बन के, उसको मैं डिवाइड कर दूं अगर मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 से, तो हमारे पास एक सर्टेन वैल्यू आती है जो कि इक्वल होती है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स के। तो इस तरीके से हमें एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू मिली कि वेट ऑफ या मास ऑफ क्या रखा गया यहाँ पे, टोटल सीधा सीधा कार्बन कितना लिया गया था, 12 ग्राम पर मोल लिया गया था, 12 ग्राम पर मोल लिया और डिवाइड कर दिया हमने उसको कितने से, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 के 1 एटम के मास से जैसे आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू है 6.02 10⁻23। अब यहां पर ये जो वैल्यू हमें मिली है 6.02 10⁻23, ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एक लार्ज नंबर होता है, जिसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज 602 फॉलोड बाई 21 जीरोज। फॉलोड बाई 21 जीरोज का क्या मतलब हुआ, इसके पीछे आप 21 टाइम जीरोज लगाते चले जाइए तो आपको एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू मिल जाएगी, एवोगैड्रो नंबर मिल जाएगा। अब यहां पर आप इसको अगर नंबर्स की फॉर्म में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये क्या होगा, 602 सिक्सटिलियंस। ये एवोगैड्रो नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दी वर्ड फॉर्म। अब अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को मैं डिफाइन करूं तो वो इक्वल होगा किसी भी एंटिटी के 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होगा। तो अगर मैंने कहीं पर आपसे बात की कि 6.02 10⁻23 डोनट्स इज 1 मोल ऑफ डोनट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इतने नंबर ऑफ डोनट्स क्या होंगे, 1 मोल ऑफ डोनट होंगे। अगर इतने नंबर ऑफ बनानाज की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने बात करी है 1 मोल ऑफ बनानाज की, 1 मोल बनानाज की मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैंने इतने नंबर ऑफ पेंसिल्स की बात करी है तो इसका मतलब मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ पेंसिल है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि अगर 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स या 1 मोल ऑफ बेंचेस की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर 6.02 इंटू 10⁻23 कोरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स या कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स या कोरस्पॉन्डिंग एंटिटीज प्रेजेंट होंगी। तो इस तरीके से अगर वाटर मॉलिक्यूल के लिए भी मैं आपसे कहूं कि 1 मोल ऑफ वाटर की आपसे बात कर रहे हैं, 1 मोल वाटर की आपसे बात करी है, तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर 6.02 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि देखिए सब्सटेंस को रेस्पेक्टिवली ही बात करनी है, अगर वाटर है तो वो एक मॉलिक्यूल है, इसलिए यहां पर मैंने क्या बोला 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही बोला जाएगा। अगर कहीं पर आपको पता है कि एटम्स की बात की जा रही है तो आप उसको एटम के रेस्पेक्टिव में बताएंगे, कहीं पर अगर आयंस की बात हो रही है तो आप उसको आयंस के रेस्पेक्ट में ही बताएंगे। तो इस तरीके से मोल्स को डिफाइन किया जा सकता। तो गाइज अभी तक हमने देखा कि जो 1 मोल है उस 1 मोल को हम लिखते हैं Na से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। अब ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स यहां पर हो सकते हैं, आयंस यहां पर हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी यहां पर हो सकते हैं। तो इस तरीके से 1 मोल को हम रिप्रेजेंट करेंगे और 1 मोल में जो क्वांटिटी हमें मिली है वो एक सर्टेन नंबर है कार्बन 12 के 12 ग्राम का, विच इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। यहां पर हम पार्टिकल्स की ही बात करेंगे, वो एटम्स, आयन या कोई भी रेस्पेक्टिव एंटिटी हो सकती है जिसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल यहां पर हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे किसी सब्सटेंस के 2 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हो, सपोज मैं कहता हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 2 मोल ऑफ पार्टिकल को अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के रेड बटन को व्हाइट में कन्वर्ट कर दीजिए।
ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।